Hello friends, how are you all? I hope you all are well and doing your work well. Today I came up for a discussion of a case that I did a few days back. It was a trauma case, it was a refracture case. I refractured the mandible. Actually, it was a mal-united mandibular fracture case. I refractured the mandible and again refixed the mandible with the proper occlusion. So I want to discuss that. In that case, I used for intermaxillary fixation, I use the intermaxillary fixation screws. For getting the intermaxillary fixation, to achieve the intermaxillary fixation, we have different options. Like we have different type of wirings. We have arch bar, and the modern and the latest equipments, we have the intermaxillary fixation screws. And I want to tell that I used the self drilling intermaxillary fixation screws. मैंने सेल्फ ड्रिलिंग इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन स्क्रूज को यूज़ करा, जिनमें ये रिकमेंडेड है, जिनमें ड्रिलिंग जो है रिकमेंडेड नहीं है. आपको इनिशियल ड्रिल नहीं करनी पड़ती, ड्रिल बिट नहीं यूज़ करनी पड़ती. आप सीधे ही जॉ बोन के अंदर सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर से ही आप जो है स्क्रूज को जो है इंसर्ट कर सकते हो. और स्क्रूज का जो थिकनेस थी, मैंने 2 mm डायमीटर के स्क्रूज यूज़ करे. तो मैंने उसके अंदर 2 mm डायमीटर के स्क्रू यूज़ करे और जो लेंथ मैक्सिमम मैंने उसके अंदर यूज़ करी वो 7 mm के स्क्रूज मैंने यूज़ करे. अब मैक्सिला में जब मैंने स्क्रूज को इंसर्ट करा, मैंने मैक्सिला में 2 स्क्रूज को इंसर्ट करे, 2 स्क्रूज को मैंडिबल में इंसर्ट करा. जब मैंने मैक्सिला के अंदर 2 स्क्रूज को इंसर्ट करा तो मैक्सिलरी बोन जो होती है वो हल्की बोन होती है, थिन बोन होती है, इतनी रॉबस्ट नहीं होती, उसकी डेंसिटी भी कम होती है. तो मैक्सिला में तो बिना ड्रिलिंग किए हुए जो स्क्रूज है वो इंसर्ट हो गए. मैंने कोई ड्रिलिंग नहीं करी, मैक्सिला में स्क्रूज को मैंने इंसर्ट करा. मैक्सिला में सीधे मैंने स्क्रू ड्राइवर उठाया, स्क्रूज को बीच में फिट किया और इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन स्क्रूज को मैंने उसके अंदर डाल दिया. लेकिन जब मैं ऐसा मैंडिबल के अंदर करने लगा, मैंडिबल के अंदर बिना ड्रिलिंग के मैं स्क्रूज को डालने लगा, तो स्क्रूज जो है वो मैंडिबल के अंदर नहीं इंसर्ट हुए. भले ही वो स्क्रूज जो थे सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रूज थे, उसमें ड्रिलिंग रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैंडिबल के अंदर बिना ड्रिल किए हुए नहीं गए. जब मैं स्क्रू को इंसर्ट करने लगा, जब मैंने थोड़ा फोर्सफुली स्क्रू को, इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन स्क्रू को मैंडिबल बोन के अंदर इंसर्ट करा, पहले तो वो कुछ आधा 1-2 मिलीमीटर अंदर चला गया. उसके बाद जब मैंने उसको फोर्सफुली इंसर्ट करना शुरू करा तो जो स्क्रू है, स्क्रू आगे से टेढ़ा हो गया, स्क्रू आगे से टॉर्न हो गया, बिल्कुल ही उसका आगे से टेढ़ा हो गया और वो अंदर जाने की बजाय, स्क्रू बीच में जाने की बजाय ऐसे के ऐसे ही पड़ा रह गया और वो अंदर नहीं गया. देन तब मैंने क्या करा, तब मैंने अपनी ड्रिल बिट से, जो 1.5 mm 2 mm के लिए ड्रिल बिट यूज होती है, ड्रिल बिट से मैंने इनिशियली ड्रिल मैंडिबल के अंदर ड्रिल करी. इनिशियल ड्रिल करने के बाद फिर मैंने उन स्क्रूज को इंसर्ट करा मैंडिबल के अंदर, तो फिर वो स्क्रूज जो हैं वो इंसर्ट हो गए. अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मैंडिबल होती है बड़ी सख्त बोन होती है, बड़ी रॉबस्ट बोन होती है, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और मैंडिबल की जो कॉर्टिकल थिकनिंग होती है वो भी ज़्यादा होती है, इसकी डेंस कॉर्टिकल बोन होती है. तो मैंडिबल बोन इतनी डेंस थी, मैंडिबुलर बोन इतनी डेंस होती है कि सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रूज जो हैं वो भी कभी कभी उसके अंदर नहीं जाते उसके अंदर. तो व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड, व्हाट आई पर्सनली आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट आई पर्सनली लर्न, कि आप अगर इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन को यूज कर रहे हैं और अगर बोन आपकी थिक है, बोन आपकी डेंसिटी ज़्यादा है, रॉबस्ट बोन है, तो उन केसेस के अंदर सेफ्टी फैक्टर के लिए आप इनिशियली जो है ड्रिल बिट को यूज कर लीजिए. इनिशियल जो है पायलट ड्रिल बना लीजिए और पायलट ड्रिल बनाने के बाद ही जो है आप इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन को उसके अंदर, बोन के अंदर इंसर्ट करिए. तो दैट थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू. थैंक यू वेरी मच. अब मैं आपको दिखाता हूँ इस स्कल मॉडल के ऊपर कि मैंने कहाँ पे स्क्रूज को इंसर्ट करा, और आपसे इनको थोड़े स्क्रू को हमें केयरफुली कैसे इंसर्ट करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो जो मैंने ये सेल्फ ड्रिलिंग इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन स्क्रूज हैं, मैंने इन सेल्फ ड्रिलिंग इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन स्क्रूज को यूज़ करा. तो मैक्सिमम मेरी अप्रोच ये होती है कि इसमें स्क्रूज की जो डायमेंशंस हैं, स्क्रूज की जो लेंथ उतनी यूज़ करी जाए कि अगर हम मैंडिबल की बात कर रहे हैं, मैंडिबल में हमारी जो नर्व है
वो ना डैमेज हो जाए, जो आई मीन टू से वाइटल स्ट्रक्चर्स डैमेज ना हो जाए, उस हिसाब से हमारी लेंथ इसके अंदर होनी चाहिए। सो व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड, मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि मैक्सिमम आप जो है 7 mm जो है लंबे स्क्रूज को यूज़ करिए, कि अगर आप इंटरनल वाइटल स्ट्रक्चर्स को डैमेज नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने क्या करा कि मैंने इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन स्क्रूज, मैंने इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन अचीव करनी थी। तो इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन को अचीव करने के लिए मैंने, अब कभी कभी क्या होता है कि ना, जो हम देखिए मिनिमम तो हमें 2 स्क्रूज जो होते हैं वो लगाने होते हैं, 2 स्क्रूज मैक्सिला के अंदर और 2 स्क्रूज जो है मैंडिबल के अंदर हमें लगाने होते हैं। दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। और इंटर मिनिमम रिक्वायरमेंट, उससे हमें इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन जो अचीव हो जाती है। लेकिन कभी कभी जो लोग हैं, कभी कभी डॉक्टर्स जो हैं, वो 3 स्क्रूज भी लगाते हैं, 1 स्क्रू सेंटर के अंदर लगा देते हैं, 2 स्क्रूज जो होते हैं वो केनाइन या प्रीमोलर रीजन्स पे लगा देते हैं, मैक्सिला में भी और मैंडिबल के अंदर भी। हाँ, तो 3 स्क्रूज भी जो है बहुत सारे जो है डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 को जो है यूज करा। अब इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन स्क्रूज हम यूज कहां पे करते हैं? हमें इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन स्क्रूज वहां यूज करने होते हैं जहां पे हमें आईएमएफ इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन अचीव करनी है, जहां पे जो जॉ बोन्स जो है वो कम डिस्प्लेस्ड है, जॉ बोन्स मिनिमली डिस्प्लेस्ड है, वहां पे सबसे ज्यादा ये स्क्रूज जो होते हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं। तो वैसे तो अदरवाइज हम आर्च बार यूज करते हैं, या जो है डिफरेंट टाइप की जो वायरिंग्स हैं, इंटरडेंटल वायरिंग्स हैं, हम वो यूज करते हैं। तो स्क्रूज का अपना महत्व है। स्क्रूज यूज होते हैं जहाँ पे जो है ना, जो जॉ बोन्स हैं वो कम डिस्प्लेस हुई हैं, वहां पे सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट ये देते हैं, वहां पे सबसे अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक स्क्रू यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और एक स्क्रू मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब हमें ना ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम कायदे से तो हमें जो स्क्रू जो इंसर्ट करने हैं वो हमें इंसर्ट करने होते हैं 2 रूट्स के बीच में, क्योंकि जब भी हम स्क्रू इंसर्ट करते हैं ना, तो ये चांस रहता है कि हमारी जो रूट्स है ना वो डैमेज हो जाए, क्योंकि जो स्क्रू जब अंदर जाएगा तो अंदर तो रूट्स हैं, टूथ की रूट्स हैं, वो रूट को डैमेज कर सकती हैं। तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जहां पे 2 रूट्स जा रही है ना, 2 रूट्स के बीच में हमें इंटरडेंटल जो इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन स्क्रू को हमें उसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। तो 2 रूट्स है ना, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए जैसे कि ये 2 रूट्स आ रही हैं, अभी ये दिख रहा है, देखिए मेरे को एलिवेटेड एरिया दिखना है ना, ये रूट है और ये रूट है। तो सेफ साइड में क्या है कि हम जो स्क्रू ना यहाँ पे इंसर्ट कर दें, यहाँ पे, क्योंकि एक रूट यहाँ है, एक रूट यहाँ है और बीच में खाली एरिया, बीच में बोन है, तो हमारी जो रूट है, टूथ की रूट है, वो नहीं डैमेज होगी, हम सेफली जो स्क्रू को अंदर इंसर्ट कर देंगे। और हमें यह भी अंदाजा रखना चाहिए कि जो हमारी जो रूट की जो लेंथ होती है ना, हमें अप्रॉक्सीमेटली अंदाजा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल केनाइन की जो लेंथ होती है कभी 16 mm में, इफ आई एम राइट 16 mm में 17 mm तक लंबी होती है। तो उसमें हमें तो जो लेंथ है, रूट की लेंथ है, वो हमें ज्ञात होनी चाहिए, पता होना चाहिए उसके बारे में, तभी हम इसको सेफली कॉन्फिडेंटली लगा सकते हैं। तो मैंने जो है सब मिकोजा के ऊपर से ही मैंने दोनों स्क्रूज को जो है मैंने इंसर्ट कर दिया, मैक्सिला में तो हो गया। लेकिन जब मैंडिबल की बात आई, मैंडिबल में जब मैं इंसर्ट करने लगा ना, मैंने स्क्रू को पकड़ा, स्क्रू को जब मैंने स्क्रू ड्राइवर से इंसर्ट करने लगा, तो मेरा कुछ पहले तो स्क्रू अंदर चला गया, कुछ 1-2 मिलीमीटर अंदर चला गया। उसके बाद स्क्रू अंदर नहीं गया, स्क्रू अंदर जाने की बजाय टेढ़ा हो गया, स्क्रू टॉर्न हो गया, स्क्रू बेंड हो गया। मैं फोर्सफुली करने लगा और स्क्रू जो है वो बेंड हो गया, स्क्रू अंदर गया ही नहीं। तो मेरा स्क्रू इंस्टेंट जो है फेल हो गया। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर जो है मेरे को ना एक इनिशियल पायलट ड्रिल मारनी पड़ेगी। फिर मैंने इनिशियल 2 mm की ड्रिल मारी। एक्चुअली मैंने स्क्रू मैंडिबल के अंदर मैंने 2 प्रीमोलर्स के बीच में स्क्रूज को इंसर्ट करा। मैंने एक ड्रिल यहां मारी और एक ड्रिल मैंने यहां मारी, और ड्रिल मार के वो जो है उसमें स्पेस बनी और उस स्पेस के अंदर फिर मैंने स्क्रू को इंसर्ट करा। तो ऐसे करके मैंने चारों स्क्रू को इंसर्ट करके मैंने आईएमएफ जो है अचीव करके फिर मैंने जो है प्लेटिंग करी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, व्हाट आई हैव शेयर, व्हाट आई हैव गैदर्ड, व्हाट आई हैव लर्न, दैट अगर मैंडिबल का केस है ना, सेफ साइड पे रहने के लिए आप उसके अंदर जो है ड्रिल बिट से ड्रिलिंग एक बार कर लीजिए। आपको मैं दिखाऊंगा कि स्क्रू की क्या हालत हुई, मैं आपको पिक्चर डालूंगा आगे कि स्क्रू की क्या हालत हुई, स्क्रू बिल्कुल टेढ़ा हो गया आगे से। सो यही मेरे को आपसे डिस्कस करना था। थैंक यू वेरी मच।